नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल UI एजुकेशन स्टडी में। दोस्तों, आज आप सभी लोगों को मैं संविधान पढ़ाऊंगा और संविधान में आज हमने पहला टॉपिक लिया है महत्वपूर्ण अनुसूचियां। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं महत्वपूर्ण अनुसूचियां। देखते ही देखते आप सभी लोगों को हम याद करवा देंगे वीडियो में ही, आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार में ही सारी चीज़ें याद हो जाएंगी दोस्तों। तो दोस्तों जो है आज हम पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ। दोस्तों इस टॉपिक से किसी न किसी परीक्षाओं में प्रश्न जरूर बनते हैं, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, ये टॉपिक है आपका। तो देखिए दोस्तों, हम याद करते हैं अनुसूचियाँ। पहली अनुसूची दोस्तों, पहली अनुसूची हो या पहला भाग हो या पहला अनुच्छेद हो, इन तीनों में जो है भारत एक राज्यों का संघ है। भारत एक राज्यों का संघ है। क्या है दोस्तों कि भारत जो है पहली अनुसूची में बताया गया है कि भारत एक राज्यों का संघ है, ठीक है। अगली हमारी अनुसूची है दूसरी अनुसूची। दोस्तों हमें दूसरी अनुसूची में हमारे वेतन एवं भत्ते इनके विषय में बताया गया, और इनमें भी भत्तों को बांटा गया है चार प्रकार से। इसमें 4 प्रकार से बांटा गया है। जैसे का वर्ग में कौन से पदाधिकारी आएंगे, जैसे इसमें आपके राष्ट्रपति हो जाएंगे, उपराष्ट्रपति हो जाएंगे, ठीक है। और आपका खा वर्ग के जो है पदाधिकारी हैं, इनमें आपके प्रधानमंत्री हो जाएंगे, मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और आपका आ जाएगा जो है, इसमें आपके न्यायाधीश जैसे मुख्य न्यायाधीश होंगे, इन जज, इनके सबके वेतन के भत्तों के बारे में होगा। और आपके खा वाले में जो है इसमें जो है वाले इसमें वर्ग में आपके आएंगे वेतन के अंतर्गत आपके नियंत्रक महालेखा, जैसे महान्यायवादी हो गए, नियंत्रक महालेखा परीक्षा हो गए, ठीक है। तो दोस्तों हमने दूसरी अनुसूची में पढ़ा कि वेतन एवं भत्ते जिनको 4 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें का वर्ग में आपके जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। और खा वर्ग में जो आपके आएंगे, खा वर्ग में जो है आपके प्रधानमंत्री हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, जो मंत्री हो गए, ठीक है। इनके विषय लोकसभा अध्यक्ष हो गए, इसी में विधानसभा अध्यक्ष हो गए। और गांव में आपके मुख्य न्यायाधीश आ जाएंगे, जज आ जाएंगे, ये जो इनके विषय में गांव में बताया गया। और घा में आपके जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो गए, महान्यायवादी हो गए, इन सब विषय में बताया गया, ठीक है। तो अगली दोस्तों हमारी अनुसूची है तीसरी अनुसूची याद करना बहुत ही आसान है। इसको हम दूसरी अनुसूची से रिलेट करके याद करेंगे। दूसरी अनुसूची को रिलेट करके याद ऐसे करेंगे दोस्तों कि व्यक्ति तब जो है शपथ लेगा जब उसे वेतन मिलेगा। तो यानी व्यक्ति को पहले वेतन मिलेगा, उसके बाद वो शपथ लेगा, ठीक है। तो इसमें तीसरी अनुसूची में शपथ के विषय में बताया गया है, शपथ। तो दोस्तों तीसरी अनुसूची में शपथ बताया गया है, दूसरी में वेतन बताया गया है। इसको आप ऐसे रिलेट करके याद कीजिएगा। दोनों को साथ में याद करेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी याद करने में। यानी कि पहले में वेतन बताया गया है, वेतन एवं भत्ते, व्यक्ति को वेतन और भत्ते मिलेंगे, उसके बाद वो शपथ लेगा, ठीक है। अगली अनुसूची डालते हैं दोस्तों। चौथी अनुसूची हमारी है अगली, चौथी अनुसूची। इसमें देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। इसमें जो है दोस्तों राज्यसभा में सीटों का बंटवारा कैसे होना है, ठीक है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, ठीक है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, ठीक है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है। तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों का बंटवारा है, ठीक है। अगली अनुसूची में आ जाते हैं, पांचवी
5वीं अनुसूची दोस्तों इसमें बताया गया है, 5वीं अनुसूची में हम हमारे संविधान में बताया गया है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति जाति के प्रशासन के विषय में बताया गया है। प्रशासन कैसे क्या होना है, शिक्षा है, न्याय है, इन सब चीज़ों के विषय में अनुसूची 5वीं में बताया गया है दोस्तों कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन के विषय में बताया गया है। अगली हमारी 6ठी अनुसूची है, छठी अनुसूची है दोस्तों। आप इनको 5वीं और 6ठी को एक साथ याद करिएगा। कैसे याद करिएगा देखिए, बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगी। इसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन के विषय में बताया गया है, लेकिन इसमें 6ठी अनुसूची में आपके बताया गया है 4 राज्यों जो पूर्वोत्तर के हमारे राज्य हैं, पूर्वोत्तर के राज्य, पूर्वोत्तर भारत के, यानी जो अरुणाचल प्रदेश, असम उधर जो पढ़ते हैं उनको हम पूर्वोत्तर कहते हैं। उनके राज्यों के प्रशासन और शिक्षा, इनके न्याय, इनके विषय में बताया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों के प्रशासन के बारे में बताया गया। तो इनमें राज्यों को हम देख लें जरा, मैप में अगर हम देखेंगे, मैप में दोस्तों ये शॉर्ट मैप में बना रहे हैं हम भारत के विषय में, जो शॉर्ट मैप बना रहे हैं भारत का, इसको आप देख लीजिएगा जरा, ये आ गया। तो यहाँ पे शॉर्ट मैप में आप देखिएगा, यहाँ असम है, नीचे वाले राज्य दोस्तों, एक मिनट जरा सा, ये असम हो गया आपका, ठीक है। ये आपका यहाँ पे मेघालय है, ये मिजोरम हो गया, ये त्रिपुरा। तो यानी कि ये जो 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनके प्रशासन के विषय में बताया गया है। तो आप लिख लेंगे। इनकी एक ट्रिक है दोस्तों, आपको बता दूं, ATM और M याद रखिएगा। ATMM यानी कि A फॉर असम हो जाएगा, A फॉर असम हो जाएगा, T से त्रिपुरा हो जाएगा, और M से आपका मेघालय हो जाएगा, M से मेघालय दोस्तों हो जाएगा, और M से मिजोरम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, नहीं तो आप मैप से एक दो बार वीडियो आप देख लेंगे, आसानी से चीज़ें याद हो जाएंगी। यानी कि A से असम हो जाएगा, T से त्रिपुरा हो जाएगा, और M से मेघालय हो जाएगा, मेघालय तो गलत लिख गया, मेघालय हो जाएगा, और M से मिजोरम हो जाएगा, ठीक है। तो अगली अनुसूची हमारी है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची है, ये भी बहुत ही आसानी से याद हो जाएगी दोस्तों। देखिएगा, इसको आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। 7 से 7 और 7 से सूचियाँ, इसमें सूचियों के विषय में बताया गया है। सूचियाँ इसमें सूचियों के विषय में बताया गया है, सूचियों के विषय में बताया गया है। हमारे संविधान में 3 प्रकार की अनुसूचियाँ हैं, जिनमें पहली अनुसूची है संघ सूची, दूसरी अनुसूची है राज्य सूची, और राज्य सूची है। तीसरी है समवर्ती सूची, नीचे दोस्तों लिख ले रहा हूँ मैं, समवर्ती सूची, समवर्ती तीसरी। तो हमारे 7वीं अनुसूची में बताया गया सूचियों के विषय में। उनमें 3 प्रकार की अनुसूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। दोस्तों थोड़ा मैं बताना चाहता हूं, संघ सूची वो सूचियां होती हैं जिन पे केंद्र सरकार बनाती है कानून। राज्य सूची वो होती हैं जिन पे
राज्य सरकार कानून बनाती है। और समवर्ती सूची वो होती है जिन पे राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम आप सभी लोगों को बता रहे हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, थोड़ा मिटा दें, एक मिनट दोस्तों रुक जाइएगा। अगली हमारी अनुसूची है आठवीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची है अनुसूची। इसमें आठवीं अनुसूची में दोस्तों बताया गया है भाषा के विषय में। भाषा 8वीं अनुसूची में भाषा बताया गया है। जो हमारी 22 भाषाएं संविधान में जिनको मान्यता प्राप्त है, वही 22 भाषाएं हैं, इनको 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। यानी कि 8वीं अनुसूची में भाषा के विषय में बताया गया है, ठीक है। तो ये दोस्तों मूल संविधान में हमारी 8 अनुसूचियाँ थी और 4 अनुसूचियाँ यानी बाद में जोड़ी गई हैं संविधान संशोधन द्वारा। तो उनको हम याद बहुत ही आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो उनको दोस्तों देखते हैं कैसे याद करेंगे, आइए देखते हैं बिल्कुल आसानी से। तो इसमें 9वीं अनुसूची में दोस्तों बताया गया भूमि सुधार के विषय में। भूमि सुधार के विषय में जो इसमें विषय होंगे 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार के विषय में बताया गया है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार के विषय में बताया गया है। और 10वीं अनुसूची, अगली अनुसूची अपनी है 10वीं अनुसूची। दोस्तों ये भी बहुत आसानी से याद हो जाएगी। 10 से 10 और 10 से 10 जो है, और 10 से दल बदल 10 से दल बदल, 10 से 10 और 10 से दल बदल, ठीक है। बहुत ही आसानी। अभी दोस्तों मैं आप सभी लोगों को इनके संविधान संशोधन विषय बता दूंगा। संविधान संशोधन कब कब हुए तब याद करा दूंगा। पहले हम पढ़ लें कि इनके अंदर क्या विषय हैं, फिर इनके संविधान संशोधन का वर्ष याद कर लेंगे, कौन सा संविधान संशोधन हुआ। इन सभी विषय को अभी हम याद करवा देंगे, बिल्कुल चुटकी में आप याद हो जाएगा आप सभी लोगों को, ठीक है। अब 10वीं अनुसूची हो गई मेरी। 10वीं अनुसूची में दल बदल है, 10 से 10, 10 से 10वीं, ऐसे आप याद रखिएगा। शब्दों को रिलेट करके याद किया करिए तो ज़्यादा आसानी रहेगी याद करने में। अगली 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में दोस्तों इसमें पंचायतों के विषय में बताया गया है। पंचायतों के प्रशासन के विषय में बताया गया है। प्रशासन, ठीक है। और इसमें 29 विषय रखे गए हैं। जो विषय हैं इसमें 29 विषय हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसमें 29 विषय। अब ये विषय कैसे आपको याद करने हैं, बहुत ही आसान है। देख लीजिए यहाँ 9 और 2 को अगर हम जोड़ेंगे, 9 और 2 को अगर हम जोड़ेंगे तो 11 बन जाएंगे। यानी कि 11वीं अनुसूची में अगर विषय के विषय में पूछेगा आपको, तो आपको बताना है 11वीं अनुसूची में 29 विषय रखे गए हैं, ठीक है। पंचायतों के प्रशासन के संबंध में 11वीं अनुसूची हमारी है। और विषय इसमें पूछता है एग्जामिनर तो 29 विषय बताने हैं। 29 विषय कैसे बताने हैं, यानी 11वीं अनुसूची में 9 और 2 जुड़ के 11 हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। बहुत ही आसानी से याद हो गया। अब आते हैं 12वीं अनुसूची विषय में। 12वीं अनुसूची अपनी लास्ट है। 12वीं अनुसूची में इसमें नगरीय प्रशासन के विषय में बताया गया है। नगरीय प्रशासन के विषय में बताया गया है। नगरीय प्रशासन इसमें सभासद वगैरह होते हैं, इनके विषय में बताया गया है, ठीक है दोस्तों। एक बार हम इनको देख लेते हैं, फिर इनके हम आपको संविधान संशोधन बता रहे हैं कि कब कब संविधान संशोधन हुए। तो दोस्तों 9वीं अनुसूची में आप लगा लीजिएगा पहला संविधान संशोधन
दोस्तों पहली जो 9वीं अनुसूची है, 9वीं अनुसूची है, तो इसमें पहले संविधान संशोधन लिख दीजिए। पहला संविधान संशोधन, 9वीं अनुसूची जो हुई थी, संविधान हुई थी, जो जोड़ी गई थी, पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी 1951 में, 1951 में, ठीक है। तो पहली अनुसूची, पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। इसके अंतर्गत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, ठीक है, 1951 में, ठीक है। और ये 10वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी 52वें संविधान संशोधन द्वारा। अब इसको भी दोस्तों बहुत आसानी से याद कर लेंगे आप, ठीक है। 1985 में, 1985 में हुआ था, ठीक है, 1985 में हुआ था। अब 10वीं अनुसूची कैसे याद करें? 5 दूनी 10, अब इसको गुणा कर लेंगे आप, 5 दूनी 10, यानी 52वां संविधान संशोधन आपका हो गया, जो है 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 52वें संविधान संशोधन द्वारा, वर्ष था 1985। और 11वीं अनुसूची ये आपके 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1900, ये दो, इसमें दो डेटे आपकी दी होती हैं, 1992 और 93। एग्जामिनर जो देगा आपको 92 देगा या तो 93 देगा, ठीक है। इस पर जो है, अब ये 1992 या 93 में संशोधन हुआ था, लेकिन ये लागू हुई थी 1994 में, 1994 में लागू हुई थी, 24 अप्रैल 1994 को लगी थी, ठीक है। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। एक छोटी सी हमने आपको जानकारी दे दी है, ठीक है। आगे जब पढ़ेंगे संविधान को विस्तार से सारी जानकारी आपको बताएंगे, ठीक है। 94 संशोधन में लागू हुआ था। अब अगला हमारा है 74वें संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची जो हमारी जोड़ी गई थी, ये भी जो है उसी वर्ष जोड़ी गई थी, 1992 और 93 में ही। यानी कि ये तो दो संविधान संशोधन आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे, लाइन से हैं 73 74, इनको तो सेम डेट है आपकी 1992 93, 1992 93, यानी 11वीं 12वीं को वर्ष तो सेम है 1992 93, और इनका जो संविधान संशोधन है 73 74, लाइन से आप याद कर लीजिएगा, इनको आप अलग याद कर लीजिएगा पर्टिकुलर रूप से। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।